अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड को एक और नाम भी दिया जा सकता है, वो इन एक्चुअल हमारे पास कहलाता है प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड। प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड। प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड जो है वो इन एक्चुअल कैसे की जाती है। हमारे पास दो किस्म की गुड्स हैं जिनका हम पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। एक हमारे पास आती है प्राइवेट गुड होती है और एक हमारे पास होती है पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड जो है इन एक्चुअल प्राइवेट गुड जो है उसकी प्राइस जो है वो कैसे डिटरमिन की जाती है। हमें पता है कि मार्केट जो है, मार्केट में एक प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आती है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से, और वो प्राइस जो है वो ऑफर की जाती है कंज्यूमर्स को, और वो कंज्यूमर्स उस प्राइस पे जितनी गुड जो चाहे डिमांड करना चाहे, जितनी भी गुड जो है वो डिमांड करना चाहे वो डिमांड कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास केस है, हम लोग इसमें कंपैरिजन करेंगे प्राइवेट गुड और जो पब्लिक गुड है उसकी प्राइसिंग को, यानी उसके इक्विलिब्रियम को, और देन ये कि उनकी प्राइसिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सपोज करें हमारे पास कंज्यूमर जो है वो दो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए एंड बी। कंज्यूमर ए एंड बी दो हमारे पास कंज्यूमर है, और इन दो कंज्यूमर्स का हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे डिटरमिन किया जाएगा, और बेसिकली हमारे जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ डिटरमिन होगा, और एटसेट्रा। बहुत सी डिटेल्स हैं इसमें और बहुत डेप्थ में है ये चीज़। सबसे पहले आपके पास डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपके पास प्राइस आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी। अब यहाँ पे दो डिमांड कर्व होंगे, डिमांड कर्व फॉर ए एंड डिमांड कर्व फॉर बी। हम सपोज करते हैं कि जो ए है उसका डिमांड कर्व जो है वो ये है, डिमांड ऑफ ए ये है, और जो बी है, बी का डिमांड कर्व जो है वो ये है, डिमांड कर्व ऑफ बी। अगर हम इन दोनों डिमांड कर्व्स को मिला दें तो हमारे पास जो है वो डिमांड कर्व आएगा जो दोनों की जो कह लें कि इकट्ठी डिमांड है उसको शो करेगा। और अगर हम दोनों को ज्वाइंट कर लें, दोनों डिमांड कर्व्स को, तो हमारा जो न्यू डिमांड कर्व होगा वो ज़्यादा फ्लैटर होगा। डू रिमेंबर दैट, जो न्यू डिमांड कर्व होगा वो ज़्यादा फ्लैटर होगा। वो हमारे पास कैसे होगा, हम लोग यहाँ से एक पॉइंट जो है उसे ड्रैग कर लेते हैं। ये पॉइंट ट्रैक करने के बाद जो हमारे पास ये डिमांड कर्व आया है जो कि निस्बतन फ्लैटर है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है दोनों का, डिमांड ए और प्लस डिमांड बी, ये दोनों की डिमांड को शो कर रहा है। अब एक चीज़ और याद रखिए, अब ऑफकोर्स हमारे पास डिमांड कर्व आ गया। इस जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व हमारे पास आया है, बेसिकली इस डिमांड कर्व को नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है, वो हमारे पास नाम है स्यूडो डिमांड कर्व। ये जो आपके पास डिमांड कर्व आया है इसे नाम दिया जाता है डिमांड कर्व को स्यूडो डिमांड कर्व, स्यूडो डिमांड कर्व। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ऑफ कोर्स एक सप्लाई कर्व भी होगा। वो सप्लाई कर्व क्या होगा, सिंपल पॉजिटिवली स्लोप, जैसे यूजुअली सप्लाई कर्व होता है, और वो पॉजिटिवली स्लोप ये हो सकता है आपके पास। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका सप्लाई कर्व आ गया। ओके, अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा कहाँ डिटरमिन होगा, इक्विलिब्रियम लेवल जहाँ पे हमारा दोनों का जो ज्वाइंटली डिमांड कर्व है वो, और जहाँ पे हमारा न्यू सप्लाई कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो डिटरमिन होगा, और वो ये होगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, ये हम लोगों ने प्राइस ड्रैग कर ली। आपके पास ये क्या आएगा, इसे हम लोग एच का नाम दे लेते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ से आप ये आपकी प्राइस हो गई, नीचे जो एच है वो आपकी क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पे हम इसे सी का नाम दे लेते हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा। जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी कहेंगे। जो सप्लाई कर्व है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी है। ओके,
अब जो चीज़ नोट करने वाली है वो देखें कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो हमारे पास ई पे आया है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो आ गई हमारे पास जॉइंट डिमांड ए और बी दोनों की मिला के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आएगा। लेकिन इन एक्चुअल डिमांड ए की डिमांड क्या है और बी की डिमांड क्या है, ये हमें अलग अलग पॉइंट से पता चलेगा और वो उनके अपने कर्व से पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसका कर्व है, ए का कर्व है, तो इसका मतलब है कि ये हमें ए की डिमांड के बारे में बता रहा है कि ए की ये डिमांड है। और ये बी का कर्व है तो ये हमें बी की डिमांड के बारे में बताएगा, जो हमारे पास कंज्यूमर बी है उसकी डिमांड के बारे में कि उसकी डिमांड कितनी है, उसकी डिमांड है यहाँ तक, ठीक है। ओ एफ जो है वो ए की डिमांड होगी, ओ जी जो है वो बी जो पर्सन है, जो बी कंज्यूमर है उसकी डिमांड होगी, सिंपल। अब जो यहाँ पे चीज़ है एक, अब जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये कि एक तो ये कि डिमांड एक प्राइस जो है वो फिक्स है, सिर्फ फिक्स प्राइस पे कंज्यूमर ए जितनी चाहे डिमांड कर सकता है जितनी भी कंज्यूम करने के लिए, और जो बी है जी मतलब सेम प्राइस पे सी पे जितनी चाहे क्वांटिटी जो है वो डिमांड कर सकता है। उसने कितनी डिमांड की है, उसने ओ जी डिमांड की है, ठीक है। सो प्राइवेट गुड की सूरत में क्या होता है, प्राइस सेम रहती है, ओके। प्राइस सेम रहती है, उस पर जो है कंज्यूमर जितनी डिमांड करना चाहे वो डिमांड कर सकता है। लेकिन क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लाई है वो आपकी जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वहीं तक होगी, लेकिन यानी ई पॉइंट तक ही सप्लाई किया जाएगा मार्केट में जो गुड्स प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर जो सेलर है ई पॉइंट से ऊपर कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है तो क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई जो है वो एक्सेस में चल जाएगी, सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम रह जाएगी। ये चलें, इस पॉइंट को भी हम स्किप करते हैं। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे देखने वाली वो ये है कि ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो डिमांड कर्व के नीचे जितना भी गैप है ना आपका, ये आपको शो कर रहा है मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए। उस गुड को यूज़ करने से जो मार्जिनल बेनिफिट हो रहा है ए को, वो ये चीज़, ये जो गैप है, ये डिस्टेंस जो है ये शो कर रहा है। इसी तरह जो बी पर्सन है उसके मार्जिनल बेनिफिट को ये गैप जो है वो बता रहा है, ये गैप हमें बता रहा है मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी के बारे में, ओके। और यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ है, ये जो गैप है, ये बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ऊपर सप्लाई कर्व से हम लोग इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पे ही हम लोग सप्लाई कर्व का डिस्टेंस दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मैंने पहले भी कहा था जो सप्लाई कर्व है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी है। सो यहाँ तक जो सप्लाई कर्व का डिस्टेंस है एच से ई तक, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं, डिमांड और सप्लाई, लेकिन जो हमारा ई है मतलब पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास सप्लाई कर्व भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप नोट देख सकते हैं कि जो ये गैप है, जो डिस्टेंस है, या ये कह लें कि जो पॉइंट्स हैं वो इक्वली कह लें कि उनकी जो लेंथ है वो सेम है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ऐसा ही है। हमारे जो ये तीन चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं इन केस ऑफ प्राइवेट गुड की सूरत में ये तीनों चीज़ें सेम हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। अब नेक्स्ट जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या होगा, वो हम देखेंगे कि जो पब्लिक गुड जो है उसकी प्राइसिंग कैसे की जाती है, और पब्लिक गुड जो है वो जो सोशल गुड या पब्लिक गुड जो है उसकी वो किस तरह से डिफरेंट है प्राइवेट गुड से, उसकी प्राइसिंग किस तरह से डिफरेंट है प्राइवेट गुड से। हम इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप ले लें जी पब्लिक गुड, प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड आप कह लें इसे। ओके, अब यहाँ पे सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम में ही हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या हमारे पास मतलब रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में सिंपल यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी और यहाँ पे आपके पास प्राइस, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो देखें कि सिंपल पहले की तरह ये आपका डिमांड जो है वो ए का डिमांड कर्व आ गया आपके पास, और ये आपके पास क्या आया, बी का डिमांड कर्व आ गया।
अब इन दोनों कर्व्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल जो आपका जो डिमांड कर्व है सोशल गुड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो डिमांड कर्व है उसे ज्वाइन कर रहे हैं वो हम अपवर्ड करेंगे। पहले तो हम लोगों ने डाउनवर्ड किया था, अब हम लोग यहाँ पे जो डिमांड कर्व है उसे हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो वो अपवर्ड करेंगे। सो हमारे पास ये जो डिमांड कर्व आएगा, ये डिमांड कर्व होगा डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो सिंपल हमारे पास एक सप्लाई कर्व भी होगा। सप्लाई कर्व जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम लोग। सप्लाई कर्व सिंपल जैसे होता है पॉजिटिवली स्लोप, वो आपके पास क्या आ गया, ये सप्लाई कर्व आ गया। अब यहाँ पे जहाँ पे सप्लाई और न्यू डिमांड जो आपकी है वहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो ये आपके पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को नीचे ड्रैग कर लें। नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो डिटर्मिन हो जाएगी और यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो डिटर्मिन हो जाएगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड की सूरत में क्वांटिटी फिक्स रहती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। आप उसके लिए चाहे हाई रेट पे करने के लिए तैयार हो, चाहे लो रेट पे करने के लिए तैयार हो, लेकिन पब्लिक गुड जो है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। अब ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई चीज़, कोई पब्लिक गुड जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो आप में से कुछ लोग विलिंग हो सकते हैं उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए, कुछ लोग विलिंग हो सकते हैं उसके लिए कम पे करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए कहती हूँ कि आपके एरिया में गवर्नमेंट जो है वो कोई पार्क बनाना चाह रही है। अब जो एरिया के अपने मतलब करीब करीब के लोग होंगे वो उसके लिए तैयार होंगे कि जी वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे कि ये पार्क बनना चाहिए जी, ज़रूरत है, तो वो इसके लिए हाई जो प्राइस है उसके पे करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जो लोग उस एरिया में नहीं रहते, जो लोग थोड़ी दूर रहते हैं, वो क्या करेंगे, वो उसके लिए उतनी हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होंगे जितनी वहाँ के रेजिडेंट जो हैं, जो करीब लोग हैं, वो पे करने के लिए तैयार होंगे। गुड एक ही है, गुड की क्वांटिटी फिक्स है, लेकिन लोग उसे अलग अलग प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सो पब्लिक गुड की सूरत में क्या होगा कि जो हमारे पास ए कंज्यूमर है, हम लोग सपोज करते हैं जो हमारे पास ए कंज्यूमर है वो इतनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है, एम प्राइस, और जो बी कंज्यूमर है वो हमारे पास जो है वो इतनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। वो आपको कितनी बनती है, उसके डिमांड कर्व से आप लोग ड्रैग करोगे वो आपके पास एल आ जाती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी प्राइस बनती है सोशल गुड की वो ऑफ कोर्स पी बनती है, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ए की कितनी होगी, एम मतलब ओ एम के इक्विवेलेंट होगी, और बी की कितनी होगी, ओ एल के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगेन वही चीज़ जो हमारे पास पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो सप्लाई है वो आपके पास क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं सप्लाई को। ठीक है, और जो डिमांड है, डिमांड का जो हम लोग है, डिमांड का जो गैप होगा ओवर ऊपर इक्विलिब्रियम तक जितना भी डिस्टेंस होगा उससे हम लोग मार्जिनल बेनिफिट को मेजर करेंगे। मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए कितने होंगे, ऑफ कोर्स ये जो गैप होगा ये आपके पास क्या आएगा, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए। ओके, और जो डिमांड बी कर्व तक है वहाँ तक जितना गैप होगा ये आपके पास क्या आएगा, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। ऐसा ही है, तो आप अगर इन्हें दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास ओवरऑल बेनिफिट आएंगे। बेनिफिट ऑफ ए अगर इससे भी प्लस कर दें और बेनिफिट ऑफ बी, इन दोनों को आपस में जमा कर दें तो आपके पास क्या आएगा, ओवरऑल जो है मार्जिनल बेनिफिट आएंगे आपके पास। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके ओवरऑल बेनिफिट जो है वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे आके आपकी मार्जिनल कॉस्ट से। इस पॉइंट पे आके जो आपके पास मार्जिनल बेनिफिट है, दोनों के मार्जिनल बेनिफिट को जमा कर लेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, सिंपल, in case of public good, marginal benefit of A plus marginal benefit of B equal to marginal cost। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, सिंपल। आई थिंक आपको समझ आ गया